चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे अभी बीपीएससी से नियुक्त सरकारी शिक्षक हो, या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर आज सरकारी शिक्षक बन गए हैं, सबकी ट्रेनिंग भी होती है। हर शिक्षक जो यहाँ व्याख्याता बने हैं, कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में पूर्व से काम कर रहे हैं। रिसर्च के लिए, बिहार के रिसर्च के लिए वह कितना प्रतिष्ठित संस्थान था, आज मित्र पढ़ाए। वहां संस्थान में कोई प्रोजेक्ट जा रहा है, न कोई वहां छात्र पीएचडी करने जा रहे हैं, वह मित्र पढ़ाए पढ़ा की गालियां नहीं हो रही। हजारों हजार पद बिहार में खाली थे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के। उस क्रम में बिहार सरकार ने अधिसूचना कैबिनेट के डिसीजन के तहत और एचआरडी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ मीडिया के निर्देश के तहत संकल्प के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की बहाली का निर्देश। ठीक। और वह बहाली का जो निर्णय हुआ, उसमें जो प्रावधान किए गए कि जो यूजीसी की अर्हता जो मानक है, जो शर्तें हैं, उसी के आधार पर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। मैंने कई बार हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस सदन में आग्रह किया कि जिस अर्हता पर आज यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, हमारे एक माननीय पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं सदन में, जिस यूजीसी के मानक के तहत आज यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों की बहाली कर रही है, उसी मानक पर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उस समय जिस समय सरकार के बड़े पद विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खाली थे, शिक्षकों की बहाली सरकार नहीं कर पा रही थी, इन अतिथि शिक्षकों ने ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुदृढ़ बनाए रखा है। और आज 6-6, 7-7 साल से वो काम कर रहे हैं। सेवा की मान्यता, नियमितीकरण उनके सेवा का होना चाहिए। कई राज्यों ने किया है सर, सभापति महोदय, कई राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक जो बहाल हुए थे, करीब 7-8 राज्य ऐसे हैं जिनकी सेवा को सुनिश्चित किया है राज्य ने। हम भी ये महसूस कर रहे थे कि बिहार भी उसमें उन राज्यों में शामिल होगा जहां ऐसे अतिथि शिक्षकों के पूरे सेवा को 65 साल तक के लिए सुनिश्चित किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में ये बातें होनी चाहिए थी, जो नहीं है, मैंने उसे शामिल करने का आग्रह किया। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी कोई 9 लोग बोलने वाले हैं जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्ताव दिया है, तो 5 मिनट, 5 से 7 मिनट तक संक्षेपण करते जा रहे हैं। और एक शब्द होता है, काव्य शास्त्र में एक शब्द है पल्लवग्राही। पल्लवग्राही का मतलब है कि पत्ते को छू देना है। तो आपने 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट्स दिए हैं उसको छूते चले। सर, लगातार जिन बातों की बात सभा को हम सदन में उठाते रहते हैं, सरकार नहीं सुनती, उस पर विचार नहीं करती, तो छूने से महसूस भी नहीं कर पाएगी सरकार, महसूस भी नहीं। सभापति महोदय, आज के दिन बिहार में सरकार ने जो लोक सेवा आयोग के द्वारा डाइट और पीटीईसी में व्याख्याताओं की नियुक्ति बड़ी संख्या में की, स्वागत योग्य। उन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्वरूप भी बदला और पूरे बिहार में अभी जो, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे अभी बीपीएससी से नियुक्त सरकारी शिक्षक हो, या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर आज सरकारी शिक्षक बन गए हैं, सबकी ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन वहां जो व्याख्याता नियुक्त हुए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त हुए, उनके सेवा अवधि की गणना कोई, हर शिक्षक जो यहाँ व्याख्याता बने हैं, कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में पूर्व से काम कर रहे हैं, उनके पूर्व की सेवा की गणना का लाभ उनको नहीं दिया। तो हम ये समझ रहे थे कि ये भी उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात होनी चाहिए थी, नहीं था, इसलिए मैंने इसको भी संशोधन में एक मुद्दा बनाया है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत और मदरसा विद्यालयों की चर्चा हमारे
भगवान भाई ने बहुत जोर शोर से की कि बहुत सारे विद्यालयों, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका स्वरूप बदला। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि आज तकनीकी रूप से मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को भी विकसित करने की जरूरत है। जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, राज्य के विद्यालयों को तकनीकी रूप से प्रयास कर रही है सरकार, हुआ भी नहीं है लेकिन प्रयास कर। लेकिन इन मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में वह तकनीकी रूप से उसको भी विकसित करना चाहिए। कोई निर्णय नहीं है सरकार का, कोई प्रयास नहीं है। और साथ ही साथ आप जाने सभापति महोदय कि पूरे बिहार में मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में बड़ी संख्या में वर्षों वर्ष से पद खाली है, बहालियां नहीं। कारण है कि आज न मदरसा बोर्ड का कोई चेयरमैन है, न संस्कृत बोर्ड का कोई चेयरमैन है। सब एडहॉक रूप में नौकरशाहों के द्वारा अधिकृत करके उसको चलाया जा रहा है। और हमको तो लगता है कि बिहार में वर्तमान सरकार पर नौकरशाह इतना हावी है कि आज उच्च शिक्षा से जुड़े एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, आप सभापति महोदय अच्छी तरह जानते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे उसके बगल में वह एन सिन्हा इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए, बिहार के रिसर्च के लिए वह कितना प्रतिष्ठित संस्थान था, आज मृत्यु प्राय है। न आज वहां संस्थान में कोई प्रोजेक्ट जा रहा है, न कोई वहां छात्र पीएचडी करने जा रहे हैं, वह मृत्यु प्राय पड़ा हुआ। और सरकार वहां कोई डायरेक्टर नहीं है, वर्षों वर्ष से नहीं, कोई एक बैठक नहीं हो पाती है वहां, ये स्थिति है। और सरकार अभिभाषण में ये लिखती है, राज्यपाल के अभिभाषण में यह लिखा हुआ है शिक्षा में लगातार विकास की स्थिति को लेकर। सभापति महोदय संक्षेप करें आप। राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रशिक्षित शिक्षक बहाल हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ नहीं। कोई ऐसा बिहार का कोई ऐसा महकमा है, कोई कर्मी है जिसको की प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में न मिलता हो, लेकिन वहां नहीं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वह भी अभिभाषण में शामिल होगा, नहीं था। मैंने उसको भी संशोधन के रूप में दिया है। आज इंटरनेट का जमाना है और विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जिसको परीक्षा लेनी है, 16 लाख समथिंग 17 लाख के करीब बिहार में बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं, अपियर होते, 12 लाख के करीब इंटर में अपियर होते। सारा काम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया करता है, परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है, सारा काम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन। और विद्यालयों में न इंटरनेट की सुविधा है, न कंप्यूटर है, न कंप्यूटर टीचर, लेकिन इनको सब ऑनलाइन चाहिए। और आप समझिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्गति है सभापति महोदय, कि स्कूल के शिक्षक जब छुट्टी के दिनों में 2 दिन में वो कहेंगे कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराइए, बच्चों का परीक्षा फॉर्म भरवाइए, बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन करवाइए, वह साइबर कैफे में जाकर अपने शिक्षकों के माध्यम से वह इन कामों को करा। तो सबसे पहले तो आधारभूत संरचना अपनी सुदृढ़ करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण में मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे स्कूल खुले। आज पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय तक के स्कूल खोले गए। 8,336 उत्कृष्ट विद्यालय +2 तक खोले गए। सभापति महोदय, 95% ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय 3 से 4 कमरे में पढ़ते चल रहे हैं, 3 से 4 कमरे में, भवन नहीं है, लेकिन 9, 10, 11, 12 के लड़के वहां अपियर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हो गए हैं। कई ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय हैं जहां शिक्षकों को भी बैठने की जगह नहीं, छात्र कहां बैठे। और अब तो अभी 1 सप्ताह पहले शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, पीएम श्री योजना, जिसमें 836 बिहार के
+2 विद्यालयों को निर्देश दिया है कि अब अगले सत्र से वहां वर्ग 6 से नामांकन हो, मतलब अब वहां लड़के 6 से ही पढ़ेंगे। उसमें बड़ी संख्या में ऐसे जो चिन्हित विद्यालय 836 है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे उत्क्रमित विद्यालय हैं जहां जो 3-4 कमरे में चल रहे हैं। वर्ग 6 से 12 तक के बच्चे कैसे उस स्कूल में 11 पढ़ पाएंगे? 11 संशोधन है आपके। जी हो गया। तो मैं कहता हूँ कि सभी सभापति कार्यवाही के अंश बन जाएंगे, थोड़ा मौका दिया जाए, सभी कार्यवाही के अंश बन जाएंगे सभी 11। दो 4 और तब जाए। सभापति महोदय, तो ये केवल फाइलों में आंकड़े जुटाने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा का विकास नहीं हो। और मुझको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार सरकार, वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं, इसीलिए संवेदनशील नहीं है। और आज जो पदाधिकारी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, सबसे अधिक बजट तो शिक्षा का ही है। पैसा दे देने से क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता क्या बढ़ सकती है? एक बड़ा सवाल है। और मैं तो ये समझता हूं कि आज तक बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जिस ढंग से हमारे शिक्षकों पर वह सबसे ज्यादा शंका करते हैं और विश्वास करते हैं, यह दुखद है। क्योंकि वो पदाधिकारी इसी शिक्षक के पढ़ाए हुए हैं, तब वहां जाकर बैठे। और सबसे ज्यादा आज अविश्वास शिक्षकों पर किया जाता है, ये दुखद है। सभापति महोदय, एक सवाल और, शिक्षा से जुड़े अग्रज संजय सिंह जी को सुन रहा था, लेकिन हम तो कॉलेज में पढ़ते थे सभापति महोदय, तो ना बोलिए कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आपको सनद है सभापति महोदय। तो उस समय सुनते थे कि जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पार्टी उस सरकार को समर्थन दे रही थी। तो हमको तो लूटा हुआ बिहार मिला था, तो हम उसमें विकास की रोशनी जगा रहे हैं। लेकिन ये लगातार इतना आक्रोशित होकर बोल रहे थे। मेरा सिर्फ आग्रह है, मुस्कुरा के हमको सुझाव दे, मुस्कुरा के सुझाव दे, हम सारे सुझाव स्वीकार करने को तैयार हैं। संजय जी, राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है बजट सत्र में, वह आने वाले वित्तीय वर्ष, हाँ जी, वह उसका आईना होता है। सर आपको क्या लगा है कि आपको डांट रहे हैं कि समझा रहे हैं? हाँ? ना, दो बात हम पूछे कि आपको डांट रहे हैं कि समझा रहे हैं? आपको समझने वाला बात नहीं नजर आता, हमको लग रहा था डांट। दिल्ली रहते हैं, बिहार की बात नहीं समझ पाएंगे। देखिए संजय जी, कब तक साथ है और अलग है, यह कोई ठिकाना है? ये कोई ठिकाना है? कल हमारे साथ भी हमारे साथ ये आ जाए। अब बिल्कुल अब समापन कीजिए, समापन क्यों? सवाले नहीं। सभापति महोदय, एक बड़ा सवाल जो छूटा है, कई राज्यों में और इस राज्य में शिक्षण संस्थान से जुड़े जो शिक्षक, शिक्षण संस्थान से जुड़े जो शिक्षक हैं, सबों की उम्र सीमा बढ़ाई गई। सही बात है, आज स्वास्थ्य के प्रति जितना लोग सजग हो गए हैं, तो ये जागरूकता के कारण लॉन्जिविटी सबकी बढ़ती है, दीर्घजीवी हो रहे हैं। और सही मायने में शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक जितना पुराना होता है, उम्र दराज होता है, उतना अनुभवी है। और इसी राज्य में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाई। अब ये समझ रहे थे कि जो आज प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जो उम्र सीमा सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष है, उसको 62 वर्ष किया जाना चाहिए था, वह नहीं था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी जो 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है,
उसको 67 वर्ष जैसे चिकित्सा सेवा में जुड़े शिक्षकों का है 67 वर्ष किया जाना चाहिए था, वह भी नहीं है, वह भी मैंने एक संशोधन के रूप में इसको पेश किया। ठीक है। अब सभापति महोदय बराबर देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अभिभाषण में उसकी कोई चर्चा नहीं कि उद्योग में लगातार उद्योग का विकास हो रहा है, बहुत सारे उद्योग लगाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इसी बिहार में इसी जमाने में इतने बड़े बड़े चीनी मिल थे, आज सब बंद कर दिए। बगल में बिहार, बगल में यूपी है, आज देखिए जाकर यूपी में चीनी मिलों की स्थिति कितना मजबूत और अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन पूरे इस 5 से लेकर आज 24 तक या वर्तमान सरकार ने वैसे बंद चीनी मिलों को कभी भी खोलने का अब चीनी की मिठास के साथ ही आप अपना भाषण समाप्त। खत्म है सर, खत्म है। साइबर अपराध जो हो रहा है सर बिहार में, हम आप भी साइबर अपराध से ग्रसित होते हैं अनजाने में, उसके लिए अलग से सरकार को पहल करनी चाहिए और निश्चित रूप से साइबर अपराध पर अंकुश कैसे लगे इस पर अलग से विचार करना चाहिए। और अंतिम बात सर, बिहार का जल स्तर जितना तेजी से नीचे जा रहा है, जल के संचयन के लिए सरकार के तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि हमारा जल का स्तर बना रहे। अगर एक आध बरसात अगर पानी बिना रह जाए तो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए परेशानी का कारण है। इसलिए इस पर भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने संशोधन को पेश करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ये ना